आप सभी का स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रस पब्लिकेशन पर। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं ये जो है रेशियो का क्लास 5th है, जो कि इससे पहले जो है क्लास 4 क्लास जो है पहले हम करा दिए हैं। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं किए हैं तो सबसे पहले उस क्लास को कर लें, ताकि इस क्लास को समझने में बहुत ही आसानी हो। उम्मीद है कि अगर जो नहीं भी कुछ जान रहे हैं तो सरसरी निगाह से सिर्फ इस क्लास को कीजिएगा तो फिर समझ में आएगा। चाहे आप क्लास पहले वाला किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये आप लोगों के लिए है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। मेरे दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। देखिए आज जो है कुछ इससे जो है बड़ा बड़ा सवाल रहेगा। ये जो है क्वेश्चन ग्रुप डी आपका हो गया, एनटीपीसी हो गया, और ये सीएचएसएल का हो गया, और उसके बाद आपका सीजीएल का पीडी में भी जो है इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए जरा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। आज जो है सेक्शन बी का स्टेज सेकंड है। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 33। जरा यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी देखिए दिया हुआ है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर कितना दिया हुआ है। ये 8 है, 7 है और 11 है। ठीक है, तो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 78। 78 जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर 78 दिया हुआ है। तो b का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। जब b का वैल्यू पूछ रहा है तो जरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए में दो गो कितना है a है। देखिए यहाँ भी है a है, यहाँ भी है b, यहाँ भी है, यहाँ भी, अर्थात a b c जो है दोनों कितने बार है, दो दो बार है। जब दो दो बार है तो इस सब को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए 2 बार ए होगा, 2 बार बी होगा और 2 बार सी होगा। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले जो है 2 को कॉमन ही ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी इसको लिख सकते हैं, तीनों को जोड़कर। जब इसको लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ है। अगर जो हम रेशियो को जोड़ते हैं तो कितना होता है। देखिए 8 7 15 15 और 11 कितना हो गया 26। इसके बराबर कितना हो जाएगा 26। देखिए 2 से काट दीजिए, ये हो गया 13। 13 जो होगा क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा 13 होगा। और यहाँ हमको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 78 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में है। देखिए इसका तुलना जो है रेशियो वाला जो है इससे करेंगे। ठीक, इसका तुलना इससे कर दिए। अब जो है क्या पूछ रहा है हमसे, b का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है और b का वैल्यू जब से हमसे पूछ रहा है तो a प्लस सी का जब हम वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या होगा, b का नहीं निकल जाएगा। देखिए a प्लस सी का वैल्यू रखिए, a प्लस सी कितना है 11 है, तो 11 है तो इसका देखिए a और c का वैल्यू रख रहे हैं। ठीक ना, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा 2। देखिए 2 हो गया। अब जो है ये जो है बनाए हैं इसमें, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, बस हो गया यही। इसको देखिए कैलकुलेट कीजिए, 13 5 पैसा 13 का 78 6 दूना 12, ये कितना हो गया 12 हो गया आपका आंसर। ये किसका वैल्यू हो गया, बी का। देखिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों इस तरह से जो है क्वेश्चन को चलेंगे। आगे जो है बड़ा से बड़ा सवाल आपको मिलेगा, लेकिन इस तरह से आप लोग बिल्कुल आसानी में बना दीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए।
अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, तीन संख्याओं का योग जो है दिया हुआ है कितना, 116 दिया हुआ है। तीन संख्या का योग मान लीजिए, एक संख्या जो है एक, और ये दूसरा, और ये तीसरा, इस तीनों संख्या का योग दिया हुआ है 116। ठीक, करा यदि दूसरी व तीसरी संख्या 9:16 है। यहाँ जो है देखिए दूसरी और तीसरी का रेशियो लिखिए कितना है, 9:16 दिया हुआ है। और कह रहा है हो तो पहली व तीसरी संख्या 1:4 है। पहला और तीसरा संख्या देखिए, पहला और तीसरा संख्या है कितना, 1:4 है। जब 1:4 है पहला और तीसरा संख्या, तो हम जो है देखिए इसको जो है क्या करेंगे, तीसरा को यहाँ लिख देते हैं और पहला को यहाँ लिखते हैं। अर्थात जो है मेरा क्या हुआ, ये जो संख्या है उलट गया, तो मेरा रेशियो भी क्या होगा, उलट जाएगा। जब 3 अनुपात देखिए, 3 इधर लिखेंगे 1 इधर लिखेंगे, तो रेशियो भी तो उलट के इधर चलाएगा, 4:1 लिखा जाएगा, 4:1। इतना हो गया। अब चलिए देखिए, अब क्या कर रहा है, पहले तीसरी संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है। जब दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, देखिए आपको जो हम बताए हैं, ये जो है इसको क्या करना है, बराबर कर देना है। इसको देखिए 3 यहाँ था, यहाँ जो नहीं मिल रहा था, इसलिए हम इसको उल्टाए हैं ताकि ये दोनों जो है कॉमन हो जाए, हम इसको इक्वल कर सके। देखिए यहाँ पर 16 है, इसको जो 16 पुराने के लिए क्या करेंगे, 16 पुराने के लिए इसको में 4 से गुना कर देंगे। 4 से जब यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब बताइए तीनों कितना हो गया, आई देखिए फर्स्ट संख्या क्या है, ये है 4, और देखिए दूसरा संख्या कितना हो गया, दूसरा संख्या यहाँ पर 9 है, तो 9, और तीसरा संख्या कितना है, देखिए यहाँ पर 16 है, 16 हो गया। अब जो है क्या दिया हुआ, तीन संख्या का योग 116 है। तीनों संख्या के जब योग यहाँ पर दिया हुआ है और रेशियो का योग कितना हो जाएगा, देखिए 16 9 25 और 25 4 29, 29 हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो देखिए दूसरी संख्या यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। जब 9 दिया हुआ है तो यहाँ पर 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कीजिए, कैलकुलेट इसको कीजिए, बस हो गया आपका आंसर। 3 चौक देखिए 29 चौके कितना हो गया, 116, और 9 चौके 36, ये हो गया देखिए आपका 36 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से सवाल को चलेंगे तो फिर चलते हैं देखिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, आप लोग जो है बोर्ड पर तब तक पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में है, ABC तथा D के बीच इतना 3690 रुपया इस तरह बांटा जाता है। देखिए कितना है, 3690 रुपया है। ठीक, इसको जो है कह रहा है 4 आदमी में A, B, C और D में बांटा जाता है। ठीक है, कह रहा A/C का भाग B/D बराबर C/B बराबर 4/5 है, तो बताएं कि B को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए इसमें क्या करना है, A/C बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें के बाद क्या है, B/D। देखिए B/D है। देखिए यहाँ पर जो है हमको इसमें पुराने के लिए, ताकि हम इसको इक्वल कर सके, इसको पलट कर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको समझने के लिए पहले एक बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए साइड में लिखते हैं और यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं।
बी अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा 4:5 और सी अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 4:5 और ये अनुपात सी वहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब बताइए ये सब जो है 4:5 सभी के बराबर जब है तो सभी के बराबर है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम पुराने के लिए सी वाले को ले लेते हैं पहले। देखिए इसको इस अनुपात को हम पहले लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे लिखिए इसको पीछे लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, हम जो है किसी तरह इसको जो है इक्वल करके हमको रेशियो निकालना है, बस इतना जान लीजिए। बस क्या है, देखिए सी अनुपात बी बराबर कितना है 4:5। अब जो है देखिए यहाँ बी आ गया तो बी वाला को लिख देंगे। ठीक ना, बी अनुपात डी कितना है, देखिए बी अनुपात डी है ये भी 4:5। ठीक है, जब 4:5 ये आ गया तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए ये सी वाला और इसको क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। अब बताइए इस दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और 4 को इक्वल करने के लिए देखिए इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसमें 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब देखिए ये 20 हो गया और ये भी कितना हो गया 20 हो गया। जब इसमें 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। नहीं यहाँ पहले देखिए इतना हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया 25 हो गया, पहले इसको मिटा दे। ठीक ना, अब देखिए ये 25 हो गया। जब ये 25 हो गया तो इसको इस दोनों को इक्वल करना है। देखिए बी को इक्वल करना है। ठीक ना, बी को इक्वल करेंगे तो फिर यहाँ 25 है यहाँ पर 4 है तो 25 चौके 100 यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा और इसको इक्वल करने के लिए इसमें भी 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो गया। इस दोनों इक्वल हो गया। अब जो है देखिए ये इक्वल हो गया इतना, इसमें 25 से गुना किए तो इसमें भी 25 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये 100 हो गया ये 100 हो गया। यहाँ जो है 5 से गुना किए थे यहाँ पर 5 से गुना किए, लेकिन यहाँ पे जो है ना 4 एक्स्ट्रा गुना किए जो कि इस दोनों को इक्वल करने के लिए। जब यहाँ गुना किए 4 से तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से गुना कर दिए। जब यहाँ गुना किए 4 से कितना हो गया देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया। अब जो है इसमें गुना किए हैं 4 से तो अब कितना हो गया ये 4 चौक 16, 16 5 80। अब देखिए ये जो है 80 हो गया। इसको और इसको इक्वल करने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर 4 5 20, 20 है यहाँ पर 80 है तो यहाँ 20 है तो इसको कितना से गुना करेंगे जो कि 80 हो जाएगा। 20 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 80 हो जाएगा। जब देखिए ये 80 हो गया। यहाँ पर जो है देखिए इस रेशियो वाला में कितना बार गुना किए, किससे, देखिए 4 से गुना किए हैं, उसके बाद यहाँ पे 4 से गुना किए, अर्थात हम 16 से गुना कर चुके हैं। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, जितना इधर से गुना किए उतना इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो 4 से गुना किए 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 से गुना किए, ताकि हम समझने के लिए 2 बार 4 लिख दिए हैं। ठीक, उसके बाद नहीं तो आप डायरेक्ट 16 भी कर सकते हैं। देखिए इसको जो है चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को जो है इक्वल सबसे पहले देखना पड़ेगा। देखिए ये जो है इसको इक्वल, अगर जो ये इक्वल हो जाएगा और ये आपका इक्वल हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि मेरा जो है रेशियो सही है। देखिए 4 चौक 16, 16 5 80, 4 चौक 16, 16 5 80। देखिए ये इक्वल है, मेरा रेशियो सही है। अब देखिए इसको देखिए 25 25 चौक 100 और 25 चौक 100, ये भी इक्वल है तो मेरा क्या है रेशियो सही है। अब बताइए यहाँ पर दिया हुआ है क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 3690। ठीक, छत्तीस 3690 है। देखिए कह रहा है यहाँ पर 3 संख्याओं का योग इतना है। क्वेश्चन नंबर है 35 है क्वेश्चन नंबर। ठीक, कड़ा 3690 को ABCD में बांटा गया है तो B को कितना राशि प्राप्त हुआ। देखिए जब यहाँ पर जो है टोटल दिया हुआ है हमसे 3690 दिया हुआ है और रेशियो में कितना दिया हुआ है ABCD। देखिए तीनों को जोड़िए
तो फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को नोट साइड में कर लीजिएगा। देखिए ए है, बी है और सी है, डी है। देखिए ए कितना है, 4 चौक 16 चौक 64 है। और बी कितना आया है, तो बी आया है यहाँ पर देखिए इस वाला में देखिए 25 चौके 100 100। और सी कितना है यहाँ पर देखिए इस वाला में 4 चौक 16 25 80। और डी कितना है 25 चौक 25 125। ठीक, इतना हो गया। अब जो है देखिए इस चारों को जोड़िए, कितना हो जाएगा। देखिए ये हो गया 180 180 180, ये 300 तो हो गया 300 305 305 और 309 और ये हो गया 369 369 हो गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, बी को कितना मिला। देखिए बी क्या है, यहाँ पर है, यहाँ इसका रेशियो कितना है 100 है, 25 चौके 100। देखिए बी जो है 100 है, 100 से गुना कर दिए। ये जो है मेरा आपका जो है आंसर निकल के चला है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व है। देखिए 359 से 369 काट दिए, कितना बच गया 100, इधर 10 1000। ठीक है, ये 1000 रुपया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से सवाल को चलेंगे। तो फिर चलते हैं देखिए अगले सवाल की ओर। आपका जो है अगला सवाल है अगले सवाल को तब तक आप लोग जो है पढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, करा क्या, एक दुकान में कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है तथा पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। यदि दुकान में कुल 120 कलम हो तो बताएं कि कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है। देखिए आपको हम बता दिए हैं कि जिसके साथ का लगा हुआ रहे तो हर वाला हो क्या होगा, उसी का वैल्यू होगा। ठीक है, दुकान में कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का, ये जो है कलम जो है पेंसिल की संख्या का, तो पेंसिल में का लगा हुआ है तो का नीचे वाला होगा। देखिए पेंसिल का 2/3 है, 2/3 तो पेंसिल में लगा हुआ है का, तो नीचे वाला हर क्या होगा 3, इसका रेशियो होगा। देखिए 3 ये हो गया और कलम का क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, तथा पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। देखिए पेंसिल की संख्या जो है ना कॉपी की संख्या का, इसको मिटा दे रहे हैं, कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। इसको जो है देखिए यहाँ पर लिखे, हम ठीक है लिखे थे, कॉपी क्या, पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5। देखिए कॉपी की संख्या, कॉपी में क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, तो फिर कॉपी का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए कॉपी का 4/5 है, अर्थात कॉपी वाला क्या होगा 5 रेशियो होगा। तो पेंसिल वाला क्या हो जाएगा, पेंसिल वाला 4 होगा, तो यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 5 लिखिए। ठीक, इतना हो गया। देखिए इसी जगह है, इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पेंसिल की संख्या को इक्वल कर दीजिए। यहाँ पर है देखिए इस 3 को और 4 को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 में 4 से गुना कर देंगे और यहाँ पर 4 में क्या करेंगे, देखिए इस कलर को चेंज कर देते हैं, 4 से गुना करेंगे और इसमें जो है क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो ये जो है मेरा इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा 12 है, देखिए ये भी 12 हो गया। इसमें भी जब 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ जब 4 से गुना किए तो 4 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा। तो फिर यहाँ क्या होगा, करा कि यदि दुकान में कुल 120 कलम हो
दुकान में कितना कलम है? दुकान में 120 कलम है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कलम की संख्या कितना है? 4 दूना 8 है। और पूछ रहा है कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितनी अधिक है। कॉपी की संख्या जो है ना, कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है? देखिए दोनों का अंतर, ये 15 है और ये 12 है, कितना अधिक है? 3 अधिक है। 3 से गुना कर दिए, हो गया। देखिए इसको काटिए, 8 एकम 8 हो गया, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। मेरे दोस्तों, जब तक नहीं धैर्य बन के रहिएगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। धैर्य रख के, विश्वास रख के काम करना होगा, तब देखिए कितना अच्छा काम भी होता है और मन भी लगेगा करने में। जब तक नहीं जो है इसमें अगर जो पढ़ाई ही कर रहे हैं तो इसको जो है थोड़ा एंटरटेनमेंट के रूप में कीजिए। देखिए कितना मज़ा आने वाला है। इसको जो है दिल से पढ़िए, बस इतना ही। एक छात्र ने, देखिए अगला क्वेश्चन है 37 में, एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन, और ये इतना है। देखिए 3/8 भाग है पुस्तक का जो है, पुस्तक का 3/8 है, और देखिए यहाँ कितना है? 3/8 है, और जो है दूसरे दिन कितना पढ़ा? शेष का जो है 4/5 पढ़ रहा है। 4/5 है अब पढ़ रहा है। देखिए दोनों का जो है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ये जो होगा पुस्तक का कुल पृष्ठ मेरा निकल के चलेगा, 8 पंचे 40, ये मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, पहला दिन जो करा, जब मेरा टोटल जो है पेज निकल आया, मेरा टोटल पेज कितना है? 40 है। तो पहला दिन क्या कह रहा है? पहला दिन पुस्तक का जो है कह रहा है 3/8 भाग जो है न पढ़ लेता है पहला दिन। तो देखिए इसको काटिए, 8 पंचे 40 अर्थात 5 तिया 15। पहला दिन कितना पेज पढ़ा? 15 दिन पढ़ा। दूसरा दिन क्या कह रहा है? दूसरा दिन जो है शेष का 4/5। अब बताइए पहला दिन जो है 15 पेज पढ़ लिया, तो शेष कितना बचा? 25 बचा। तो 25 का नहीं ना, देखिए वो कह रहा है दूसरे दिन 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ता है। तो दूसरा दिन कितना भाग पढ़ा? 4/5 भाग ही पढ़ा। वो 4/5 भाग जब पढ़ा तो देखिए क्या होगा? यहाँ 25 25 5 चौक 20। देखिए दूसरा दिन कितना पेज पढ़ा? वो 20 पेज पढ़ा। पहला दिन 15 पेज पढ़ा, दूसरा दिन 20 पेज पढ़ा। तो बचा कितना? देखिए 20 15 35, तो बच गया मेरा शेष कितना? शेष बच गया 5 पेज। 5 पेज जो है वो नहीं पढ़ पाया है। और यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में 30 पृष्ठ शेष रहे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 30 गो जो है रह गया है पेज। ठीक, अब बताइए ये जो है मेरा रेशियो निकल आया। जब रेशियो निकल आया है तो क्या होगा? ये जो है आपका मेन वैल्यू दिया हुआ है और रेशियो के अनुसार शेष कितना है? 5 है। तो पूछ क्या रहा है? चलिए देखिए, पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ? देखिए कुल कितना निकाले हैं? 40 निकाले हैं। तो 40 से गुना कर दीजिए, हो गया 5 6 के 30, 6 चौक 24, 240 पेज जो है टोटल पुस्तक में है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरह से सवाल को चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। देखिए फिर अगले सवाल को आप लोग जो है पढ़िए। तब तक अगला नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 38। नंबर में क्या है? कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को शेष का 2/3 भाग अपने तीनों बेटे को बराबर बराबर तथा शेष अपनी 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट दी। यदि प्रत्येक पुत्री को 18,000 रुपये मिले तो प्रत्येक पुत्र का भाग कितना होगा? प्रत्येक पुत्र का भाग हमसे पूछ रहा है और पुत्री को कितना मिला है? प्रत्येक को 18,000 रुपया मिला है। देखिए 18,000 जो है ये जो है प्रत्येक पुत्री को मिला है।
अब बताइए, मान लीजिए एक जो है कोई 100 संख्या है, उसमें जो है आधा जो है क्या किया, अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी को, इसका खेल खत्म। अब बचा आधा, आधा 50। अब बताइए 50% में इसका जो है ना 2/3 भाग ये अपना बेटा को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया 2/3 भाग, तो बचा कितना भाग? देखिए इसको जो है ऊपर में से नीचे को देखिए, अंश को जो है ना हर में से घटा दीजिए, जो बचेगा वही होगा जो है ना बचा हुआ भाग। 1/3 है, 1/3 भाग जो है बच गया है। जब 1/3 भाग बच गया है तो इसको जो है कितने में बांट रहा है? 4 पुत्रियों में बांट रहा है। क्या है देखिए, शेष अपनी 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट दिया। देखिए भाग तो एक के बचा, एक ही को जो है चारों पुत्री में बांटा है, एक ही भाग को। देखिए इसको जो है कितना बांट दिया? 4 पुत्री में बांट दिया। अब क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक पुत्री को इतना, तो प्रत्येक पुत्र का भाग कितना था? 50 का 2/3 था, 2/3 से गुना कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अब नीचे में देखिए 4 है, 1/4 है, ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में ये जो है यहाँ आके गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए एक बार लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, बटा 1 हो जाएगा, ऊपर ये 4 चल जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक, देखिए 5 तिया 15, 5 छके 30, 36 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। और देखिए इसको गुना कीजिए, 8 छक 48, 8 तिया 24, 4 28, 228 इतना हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है 2/3 है, वहाँ 2/3 भाग दे रहा है, 2/3 लिखना चाहिए, सॉरी मिस्टेक हो गया था। देखिए 2/3, 2/3। अब जो है देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 छक 18। अब देखिए 4 दूना 8, 8 छक 48, 48,000 जो है ये रुपया प्रत्येक पुत्र को मिला है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से सवाल को चलेंगे। तो फिर चलते हैं देखिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है आप लोग पढ़िए तब तक। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल नंबर 39 कह रहा है 500 रुपये को ABC तथा D के मध्य इस प्रकार बांटे गए हैं कि A तथा B को एक साथ, C तथा D को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना मिले, और B को, देखिए सबसे पहले इसको लिखते जा रहे हैं। ठीक, इतना जानिए कि 500 रुपया जो है ना 4 व्यक्ति में बांटा गया है। ABCD 4 व्यक्ति में बांटा गया है, और कह रहा है A तथा B को एक साथ ले रहा है, A तथा D को एक साथ ले लिया, को एक साथ का C तथा D को एक साथ मिलने वाली राशि का 3 गुना मिला है। देखिए C तथा D को जो है ना मिलने वाली राशि का 3 गुना किसको मिला है? A तथा B को, इसका 3 गुना मिला है। ठीक, मिलने वाली राशि का 3 गुना है, तो B को C को जो है ना, B को C को मिलने वाली राशि का 4 गुना मिले। B को जो है ना C को मिलने वाली राशि का 4 गुना मिला है, 4 गुना मिले, तथा C को जो है D के प्राप्त होने वाली रकम का 3/2 गुना। देखिए D के प्राप्त होने वाली रकम का, D के साथ का लगा हुआ तो क्या होगा? D में जो है D का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो C यहाँ पर है और D ले रहे हैं। ठीक, तो D का कितना 2 आया है और C का 3। अब बताइए, देखिए C का जो है, अब C का रेशियो हो गया। C को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा।
जब देखिए जब दोनों जगह 3 हो गया, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो अब देखिए BCD का मेरा रेशियो निकल करके चल आया है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर दिया हुआ है C तथा D का जो है ना 3 गुना है A प्लस B, C और D का 3 गुना। देखिए यहाँ पर C और D का रेशियो कितना है, 3 है और 2 है, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। जब 5 है C और D का रेशियो तो इसका आकार है कितना होगा, 3 गुना है, 3 गुना है तो यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए, नहीं तो ऐसे नहीं समझ। देखिए 5 है तो इसका 3 गुना कितना होगा, 15 होगा, 5 का 3 गुना 15 होगा। जब देखिए इसका 3 गुना ये हो गया, रेशियो नहीं ऐसे लिखिए इसको, 3 गुना हो गया। अब देखिए यह क्या कह रहा है, 500 रुपये को, अब देखिए 500 रुपये को बांटा था किसमें, 4 व्यक्ति में, तो 4 व्यक्ति का रेशियो कितना आ रहा है। जब देखिए ये जो है C और D 5 है, A प्लस B 15 है। जब A प्लस B 15 है, यहाँ हमको B है, C है, D है और A का वैल्यू हमको यहाँ पर पता नहीं है। जब A का वैल्यू नहीं पता है तो देखिए A प्लस B में जो है B का वैल्यू रख देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा। जब निकल जाएगा देखिए B का कितना है, 12 है, 4 तिया 12 है, और A प्लस B कितना है, 15 है। अब 15 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना किसका वैल्यू हो गया, A का हो गया। जब A का हो गया तो A प्लस B प्लस C प्लस D कितना हो जाएगा मेरा, देखिए A का 3 है और B का 12 है और C का 3 है और D का 2 है। इस चारों को जोड़िए, इस चारों का रेशियो ये जो है मेन संख्या का, इससे जो तुलना कीजिए। देखिए 3 हो गया और ये 12 हो गया, 12 3 15, अब 15 3 कितना हो गया, 18, 18 2 20। इसका तुलना इससे, अब हमसे पूछ क्या रहा है, जरा यहाँ दीजिएगा ध्यान करा कि तो A को कितना रुपया प्राप्त हुआ, A को कितना रुपया प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर रेशियो कितना है, 3, 3 से इसमें गुना कर देंगे। देखिए इसको काटिए, कितना हो गया, 25, 25 तिया 75। A को कितना रुपया मिला, 75 रुपया मिला है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, C। देखिए इस तरह से सवाल को चलेंगे, बड़ा से बड़ा सवाल जो है आप लोग बिल्कुल चुटकियों में हल कर डालिएगा। बिल्कुल जो है आप लोग सरसरी निगाहों से इस क्लास को कीजिए। देखिए बहुत ही जो है मज़ा आने वाला है। जब आप लोग इस क्लास को कर लीजिएगा, पूरा रेशियो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो है प्रीवियस ईयर आप लोग उल्टा करके देखिएगा, उसको बनाइएगा, तब जा कर के समझ में आएगा ये जो है खांती मेथड, आपका रेशियो मेथड क्या है, सवाल कैसे बनता है। तब आपको वहाँ जो है कहिएगा कि हम जो है कितना आसानी से बना दें। देखिए कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, 72,000 रुपया को ABC तथा D के बीच इस तरह बांटा जाता है, अर्थात 4 व्यक्ति में जो है 72,000 रुपया को बांटा जाता है। ठीक है, तथा कि A तथा C को B और D का 3/2 भाग मिलता है। सबसे पहले लिखते जा रहे हैं। ठीक, देखिए A तथा C को, A और C को, अब B और D का, देखिए B प्लस D का किसके साथ लगा हुआ है, B प्लस D, B और D के साथ, तो का की ये जो है 2 किस क्या होगा, B प्लस D का रेशियो होगा, और 3 किसका, A प्लस C का। ठीक है, भाग मिलता है B को D का 5/4 भाग मिलता है। देखिए B को जो है ना D का तो 5/4, तो 4 किसका होगा, D का, और ये B का 5 हो गया। ठीक, तथा A को जो है ना C का 3 गुना प्राप्त होता है। देखिए A को जो है ना C का कितना गुना प्राप्त होता है, 3 गुना, C का 3 गुना प्राप्त हो रहा है। ठीक, बताएं कि B को मिलने वाली राशि क्या है। अब इसमें कह रहा है क्या, B को मिलने वाली राशि क्या है, अर्थात B बराबर जो है ना व्हाट, और यहाँ पर मेरा जो है संख्या दिया हुआ है 72,000। इसको बांटना है 4 व्यक्ति में। देखिए कह रहा है B प्लस D का एज है ना 2/3 गुना है, A प्लस C को जो है ना B और D का 3/2 गुना मिल रहा है।
बी और डी देखिए ये कितना है, 9 है। जब ये 9 है, बी प्लस डी यहाँ लिख दीजिए। और इस सी को कितना मिल रहा है, बी प्लस डी का 3/2 गुना, 3/2 गुना मिल रहा है। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 हो गया और 27/2 हो गया, ये हो गया। अर्थात इसको जो है इतना मिल रहा है, इस रेशियो में मिल रहा है। और कह रहा है बी, ये जो है चारों व्यक्ति को ए है, बी है, सी है और डी है, इसको जो है इस रेशियो में 72,000 को बांटना है। अब बताइए 72,000 रुपया हो गया, ये जो है टोटल कितना हो गया, ये रेशियो जब जोड़ दीजिएगा तो चारों व्यक्ति का जो रेशियो निकल जाएगा। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, चारों व्यक्ति का हो गया। इस दोनों को जोड़िए 27/2 प्लस 9, देखिए 27/2 प्लस 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 और 27 कितना हो जाएगा 35, 45/2 हो जाएगा। 45 जब 2 होगा तो इसको क्या करेंगे, 45/2। तो और हमसे पूछ क्या रहा है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है बी को मिलने वाली राशि क्या है। अब कह रहा है बी को मिलने वाली राशि क्या है। देखिए बी को मिलने वाली राशि क्या है, बी का रेशियो 5 है, बस 5 से गुना कर दीजिए, मेरा आंसर आ गया। अब बताइए 2 है यहाँ पर और 2 यहाँ उलट के चल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ 2 से गुना हो जाएगा। इसको अब यह भूल जाइए, ठीक, इसको भूल जाइए। अब देखिए इसको काटिए, 5 9 45, 9 8 72, 8 दूना 16,000, 16,000। बी को मिलने वाली राशि कितना है, 16,000 है। ये आपका जो है ऑप्शन में 16,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस सवाल को अगर जो आप लोग नहीं समझे हैं तो इस सवाल को जो है हम एक बार और शुरू से समझा दे रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। कह रहा है 72,000 रुपया को ए बी सी तथा डी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए तथा सी को बी और डी का 3/2, ए प्लस सी जो है ना बी और डी का 3/2 भाग मिल रहा है। इसको जो है हम पहले नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो लेकिन इसको उतार जरूर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसको जो है इतना करा है, इसका जो है 3/2 गुना, और हम मेरा रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर कितना करा। देखिए बी को जो है डी का 5/4 भाग मिलता है, बी को कितना है डी का 4/4 भाग। देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, डी के साथ लगा हुआ है, तो डी जो है क्या होगा 4 वैल्यू होगा उसका, और 5 किसका होगा, बी का होगा। 5:4 हो गया बी और डी का रेशियो, ठीक। उसको आता था ए को जो है सी का 3 गुना प्राप्त होता है। देखिए ए जो है ए को सी का कितना गुना प्राप्त होता है, 3 गुना प्राप्त होता है। अगर जो मान लीजिए सी जो है 1 है तो ये कितना होगा, 3 गुना 3 होगा। अब जो है देखिए ए बी सी और डी का चारों का जो है हमको रेशियो निकल कर चला आया है। जब चारों का रेशियो निकल कर चला आया है तो इसमें कह रहा है क्या बी और डी का जो है ना, बी और डी का जो है ना 3/2 भाग जो है ना ए प्लस सी है। बी और डी कितना देखिए 5 4 9 है, 5 4 9 का देखिए 9 का जो है 3/2 गुना कितना है, ए प्लस सी है, इसी का तो 3/2 कर दिए, 9 3 27/2। अब देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अर्थात हम इसको जो है जोड़ देंगे, इस दोनों रेशियो को ए प्लस सी और बी प्लस डी को, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, अर्थात चारों हो जाएगा। जब चारों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए 27/2 प्लस 9 45/2 हो जाएगा। और मेरा जो है कितना दिया हुआ टोटल 72,000 रुपया को जो है हमको चारों व्यक्ति के बीच बांटना है। जब देखिए 72,000 रुपया बटे चारों व्यक्ति में क्या हो गया 45/2। अब किसका पूछ रहा है, तो बी का पूछ रहा है, तो बी कितना है 5 है। देखिए बी का रेशियो कितना है 5 से गुना कर दिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर दिए, जो है आपका आंसर निकल आया। देखिए इस तरह से सवाल को बनाएंगे बिल्कुल, अगर जो समझ के बनाएंगे, देखिए कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप लोग जो है चुटकी में हल कर डालिएगा। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, देखिए हाँ दोस्तों, इस सवाल को जो है आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख करके जो है 2-4 बार बनाइए ताकि आपको जो है इस पर अभ्यास हो जाएगा। तो फिर चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है, देखिए अगले नंबर में जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर जरा यहाँ ध्यान दीजिए।
करा देखिए सब्जी की एक दुकान पर 9 संतरे का मूल्य 5 सेब का मूल्य है के बराबर है। देखिए 9 क्या है, 9 संतरे का मूल्य 5 सेब के मूल्य का, संतरा है ये और 5 सेब के मूल्य के बराबर है। जब 5 सेब का मूल्य के बराबर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए संतरा हो गया और ये सेब हो गया, ठीक है। इस दोनों का रेशियो लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए संतरा बटे सेब करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 5/9 हो जाएगा, अर्थात 5:9 हो गया, ठीक। जब 5:9 हो गया क्या करेंगे इसको, देखिए फिर आगे चलिए, आगे क्या है, 5 सेबों का मूल्य जो है 3 आमों का मूल्य के बराबर है। 5 सेबों का मूल्य 3 आम के बराबर है, 3 आम के मूल्य के बराबर है। अब बताइए, देखिए सेब यहाँ पर हो गया और यहाँ जो है 3 आम हो गया, ठीक ना। इसका कितना है, देखिए सेब बटे आम करेंगे तो क्या होगा, 3/5 होगा। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5। 3:5 हो गया। तो फिर देखिए आगे पढ़िए सवाल को, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3 आमों का मूल्य बराबर है, 4 आमों का मूल्य 9 नींबू के मूल्य के बराबर है। 4 गो जो है आम का मूल्य है और 9 नींबू के मूल्य है। इसको जब बराबर करा, देखिए आम लिखेंगे यहाँ, देखिए आप लोग जो है इसको सिंबल से भी काम चला लेंगे, ठीक, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या है, देखिए 9:4 कितना हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 नींबू का मूल्य है 4 रुपये 80 पैसा है। 3 नींबू का मूल्य जो है, देखिए सबसे पहले इसका जो है हमसे पूछ क्या रहा है, तो 1 संतरे का मूल्य। जब 1 संतरे, देखिए यहाँ पर संतरा है और नींबू, इस दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो 1 संतरे का मूल्य निकल जाएगा। देखिए इसको देखिए फर्स्ट और लास्ट अगर जो पूछ रहा था तो हम जो है आपको क्या बताए थे, इस सब को क्या करना है, एक बार गुना कर। देखिए 5 या 15, अब 15 कितना हो गया, 135। और देखिए 5 इसको भी गुना कीजिए, 9 5 45, 45 दुना कितना हो जाएगा, 145 चौके 180, 9 5 45, 45 चौके 180 हो गया। इसको काट देते हैं पहले, ठीक। अब देखिए इसको जब काट रहे हैं तो 5 से काट रहे हैं, 5 दूना 10, 5 7 35 और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 6 30। इसको 9 3 27, 9 चौके 36, 3 रेशियो 4 के रेशियो में चला है। देखिए क्या कर रहा है, उसके बाद 3 नींबू का मूल्य है 4 रुपये 80 पैसा है। 4 रुपये 80 पैसा जो है 3 नींबू का मूल्य है बटा 3। और पूछ क्या रहा है, 1 संतरे का मूल्य पूछ रहा है, तो 1 संतरा का मूल्य पूछ रहा है हमसे। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो है संतरा और नींबू का रेशियो है। जब संतरा और नींबू का रेशियो 1 संतरा का पूछ रहा है तो 3/4, देखिए ये जो है ऊपर 3 रहेगा और नीचे जो है नींबू है, नींबू को जो है इससे अथी डिवाइड करेंगे, 3/4। अब हो गया, देखिए इतना निकाल दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाए। देखिए इसको पॉइंट उड़ा दे हैं तो क्या होगा, 1/, इतना से गुना करना पड़ेगा आपको। देखिए 0 0 काट रहे हैं, 3 से 3 कट गया और अब जो हो गया कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 हो गया। देखिए नीचे में 10 है, 10 कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। देखिए 1.2 हो गया, 1.2 जो हो गया क्या हो गया, मेरा 1 संतरे का मूल्य हो गया। इतना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह से जो है सवाल को चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो है आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।